एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देख चुके, जो आपका नियम था, रूल था, उसे भी बताया जा चुका है। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो पार्ट 1 इसका खोल के आप देख सकते हैं, वहां से आप इन सारे रूल नियमों को जान लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 से। आकृति 8.13 में 10p माइनस 4r का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप एक आकृति देख रहे हैं यहाँ पर, PQ का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, QR का पता करना है आपको। QR जो है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले हम बता भी चुके हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का नियम को लागू किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो है अगर इसको हम बेस मानते हैं तो ये मेरा b हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये आपका h हो जाएगा। h का वैल्यू 13, p का वैल्यू रूट में 12 का स्क्वायर प्लस QR का कोई मान नहीं है, यानी आप b को भी रख लीजिए, b का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे अगर इसका रूट को हटा दिया जाए तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए आप, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कल आपको बता चुके थे कि आप कम से कम 1 से 30 तक जो है आप वर्ग याद कर लीजिए, आपको हर बार इस चैप्टर में पूरे काम आएगा। और अगर आपको याद रहेगा तो बहुत जल्दी आसानी से आप कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, 13 का स्क्वायर अगर होता है तो आप इसको 13 गुना 13 कर सकते हैं, जो गुना करने के बाद आपको 169 मिलेगा। फिर आपको 12 का स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 गुना 12 144। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको उठा देंगे, 169 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आया, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर रहने देते हैं। अब आप देख होंगे कि गणित, जब भी हम गणित बनाते हैं तो एक नियम लागू हो जाता है कि एक जैसा जो अंक है उसको एक तरफ कर देते हैं और जो लेटर में है उसको आप अलग कर दीजिए। ये बहुत साधारण सा नियम है, हर जगह आपको हो सकता है, चैप्टर 1 में 2 में 3 सब जगह आपको ये नियम मिलते रहेगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 169 में 144 को माइनस कर देंगे, b स्क्वायर कर देंगे। अगर इन दोनों को घटा लिया जाए तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखते हैं 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, इधर कट गया 25 बचा आपका, 25 बराबर b स्क्वायर हुआ। तो b स्क्वायर हुआ, यानी b स्क्वायर का मान है, निकालना क्या है, b निकालना है। हम लोग को मिला क्या, b स्क्वायर। क्या काम बन गया, नहीं। अब b निकालेंगे तो b निकालने में क्या क्या रहता है, लिखिए आप b इक्वल टू रूट अंडर 25। तो रूट 25 का वैल्यू क्या होता है, कल भी सिखाया था आपको, कैसा कोई अंक बताइए, 5 से अगर करते हैं तो 5 25, यानी यहाँ पे जो आपको प्राप्त होता है वही आपका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 5, b का वैल्यू 5 आ गया आपका, यहाँ पर 5 हमको मिल चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था। वीडियो से आप हटिएगा नहीं, स्किप कीजिएगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं ये आप तभी जान पाइएगा जब आप वीडियो में कंटिन्यू लगातार है। अगर स्किप करके आप देख रहे हो तो आपसे मिस्टेक हो सकता है, आप समझ नहीं पाइएगा इसका काम हम कहाँ कर रहे हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस वीडियो पर बने रहना होगा। क्वेश्चन में कहा था 10p माइनस 4r ज्ञात कीजिए, लिखते हैं पहले इसको, 10p माइनस 4r। अब ध्यान दिया जाए, एंगल p एंगल r पूछ रहा है, एंगल p में 10 का मान पूछ रहा है और एंगल r में कोण का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10p का। 10p में जो है 10p एंगल p लेते हैं तो p अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कल भी बताया था कि जहां पर मेरा एंगल बन रहा, कोण जहां से बोल रहा है ना, वो आपका बेस होता है। तो ये आपका बेस हो गया। अभी कुछ देर के लिए आप बेस इसको मान लीजिए, यानी b इसको कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो QR है वो आपका
P बन जाएगा और आपका कर्ण जो है उसी तरह रह जाता है। तो अगर P बटा B ये होगा, यानी क्यू आर बटा पी क्यू माइनस कोट, अब ध्यान दीजिएगा कोट आर यानी आर एंगल पूरा, आर एंगल तो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके थे ना कि ये पी होता है, ये पी होता है, ये होता है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, जस्ट इसका उल्टा ही होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना हम लोग को, क्यू आर पहले होता है बी तब होता है पी कोट का, तो आपका पी क्यू, चलिए यहां लिखा गया क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू। आप देख लोगे, आप यहाँ अंक बैठा सकते हैं, अगर अंक नहीं बैठाना तो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पीक्यू को अगर पीक्यू से एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा, पीक्यू आ जाएगा। पीक्यू को पीक्यू में भागा देते हैं तो क्यू आर आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिए, पीक्यू को पीक्यू से भाग दिए 1 आएगा, 1 को क्यू आर से गुना कर देंगे क्यू आर आएगा। अब देख पा रहे होंगे क्यू आर में से क्यू आर जाएगा तो 0 खत्म हो गया, मतलब पीक्यू बचा, यानी आप कह सकते हैं कि 0 होगा आंसर। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पुनः ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिखे थे क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान है 5, हम 5 बैठा देंगे। फिर आप देख होंगे पी क्यू जो है वो है 12 माइनस, फिर से हम लोग चलते हैं इसके लिए क्यू आर क्या है 5, फिर देखते हैं पी क्यू वो है 12। अब आप बताइए हमको 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, 12 को 12 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, फिर 12 को 12 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, इन दोनों के बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया जाएगा। 5 में से 5 जाने पे आपको एकदम अच्छी तरह से पता होगा 0 होता है, डिवाइडेड 12। अगर 12 को बिना किसी अंक में भागा देंगे, 0 मतलब क्या होगा, कोई भी अंक नहीं होगा, तो 12 को 0 में भागा देते तो 0 आता है। आप देख पा रहे होंगे कि एक जो आपका फॉर्मूला था मैं डायरेक्टली उससे आंसर बनाया, और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आता और बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जितना भी आपको क्वेश्चन बैंक गैस पेपर जो भी मिला हो, कभी भी इस प्रकार का सॉल्व करके नहीं दिखाया होगा। सारा बच्चा जो है इसी मेथड पे बनाता है, अंक बैठा के बनाता है, तो आपके सबसे यूनिक हो सकता है, नया हो सकता है, ये कहीं भी किसी किताब में कॉपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला को हल करके उसको सॉल्व करके खत्म कर दिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए नया हो जाएगा। अगर कहीं पे मान लीजिए चीटिंग उटिंग की बात आती है तो आपका कॉपी सबसे बेस्ट तरीके से यहाँ चेक किया जाएगा, क्योंकि आपका सबसे अलग रहेगा, पूरे रूम से अलग रहेगा। अब साथियों चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन। पार्ट 1 में आपको पूरा फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, कंसेप्ट कैसे बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, वो सारा इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना हो, आप यहां से नहीं समझ पा रहे हो तो आप पहला वीडियो पार्ट 1 में जाकर देखें। पार्ट 2 में जो है हम लोग अब क्वेश्चन को सीरियली वाइज सॉल्व करते जा रहे हैं, किस प्रकार सॉल्व होगा, क्वेश्चन क्या कहता है, हमको क्या करना चाहिए, वो सारा एक एक विधि बिल्कुल बारीकी से हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है। बस एक काम केवल आपको करना है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो निश्चित तौर पे ये गणित है, और गणित का मतलब ये होता है कि हर एक लाइन महत्वपूर्ण होता है, तो आप स्किप कीजिएगा तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आएगा। पुनः हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि sin a का मान अगर 3/4 है तो फिर आप cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके ना, sin a है तो हम लोग क्या हो सकता है, अब तो हम लोग को याद भी हो गया होगा, sin a p/h होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं sin a लिखते हैं। sin a लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे p/h लिखेंगे, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ। जैसा कि ऊपर में p है और ऊपर में अंक मेरा 3 है, तो कह सकते हैं हम लोग कि p = 3 और h = 4। ये तो हम लोग यहां से सर्च कर लिए, खोलिए, निकालिए, ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब आपके लिए और भी सरल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब त्रिकोणमिति है तो आप एक त्रिकोण बनाएंगे। त्रिकोण बनाने के लिए इस तरह से आप ले लीजिए। अब ले लेते हैं तो यहाँ पे नामकरण जो है कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा कर देते हैं ना, नाम A B C कर देते हैं। ये मेरा त्रिभुज का एक नाम हो गया,
ए बी सी क्या है, मेरा एक त्रिभुज हो गया जिसमें 20 समकोण है, उसे मतलब है मैंने। अब आप देखिए कि हम बोलता है P3 और एक 4 है। अगर हम लोग इस तरह का त्रिभुज बनाते हैं, एंगल ए को लेते हैं, तो फिर मेरा ये बेस हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है और ये मेरा हाइट हो जाता है, कर्व। अब आप देख रहे होंगे सवाल में क्या बता रहा है, P3 बता रहा है, आप चुपचाप यहाँ 3 बैठा दीजिए। H का मान 4 बता रहा है, 4 बैठा दीजिए। B आपको निकालना पड़ेगा। तो साथियों B निकालने के लिए मेरे प्यारे सहपाठियों, B निकालने के लिए क्या किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बैठाया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से यानी h इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर से वही काम करते हैं, p का और h का मान दिया हुआ है, बिठा देते हैं। 4 का स्क्वायर, p का है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस b नहीं मालूम है, b का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अंक को एक तरफ ले आते हैं, तो आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर की इधर माइनस है तो ये पार ले जाइएगा तो प्लस होगा, अगर प्लस इधर है और बराबर की इस पार ले जाते हैं तो माइनस होगा। इस कंसेप्ट को बढ़िया से लिख लीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर बराबर के पहले माइनस है तो बराबर के बाद जब जाता है तो प्लस हो जाएगा, अगर बराबर के पहले प्लस दिया हुआ है और बराबर के बाद आप जाना चाहते हैं तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी करेंगे, बराबर की इधर 9 है, प्लस में अगर कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ तो आप समझ जाइए प्लस है, तो प्लस की स्थिति में अगर बराबर की इधर प्लस है और इस पर लाते तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे भी -9 हो जाएगा। 20 पर आपका इधर है, 20 पर आने दीजिए, 16 में से 9 घटता है तो 7 आता है और ये मेरा निकल गया b स्क्वायर का मान। हमको चाहिए क्या, b। तो अब आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि हम क्वेश्चन जो है b मांग रहा है और मेरा निकला हुआ b स्क्वायर, तो आप स्टॉप नहीं कीजिएगा, आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं b निकालने के लिए, तो b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा और 7 लग जाएगा। तो मेरे प्यारे सहपाठियों √7 का वैल्यू, √7 का अगर वैल्यू करते हैं तो √7 का वैल्यू तो निकलता नहीं है, दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो √7 का इक्वल वैल्यू अगर देखा जाए, जैसे √16 का वैल्यू 4 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, उसी प्रकार √7 का भी कोई श्योर प्रॉपर वैल्यू है तो नहीं है, वो दशमलव में आएगा और दशमलव का काम आपको नहीं करना, यानी बी आपको मिल गया √7। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर sin a बराबर 3/4 तब cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जाने के कारण इसको मिटा नहीं रहे हैं, हम लोग साइड में आके बना रहे हैं। cos a, cos a इक्वल टू क्या होता है, cos का मान होता है b/h। अब आप देख रहे होंगे कि b का मान और h का मान मांग रहा है, b का मान मेरा √7 आया है, चुपचाप आप यहाँ पे √7 बैठा दीजिए। h का मान आप देख लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, h का मान 4 हो जाएगा, ये आपका cos a का मान आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है tan a का मान, tan a का मान के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे tan a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a का मान होता है p/b, तो p का वैल्यू और b का वैल्यू बैठाना है, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू √7 है, तो हम लोग यहाँ पे 3/√7 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो कर रहा है 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से एक बार समझा जाए, 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, आप देख रहे होंगे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 15 cot a यानी cot a जो लिखा हुआ उसके पहले कोई हम तो अभी तक हम लोग ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है और ज्यादातर आप देखेंगे कि झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 15 cot a बराबर 8, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, cot a बराबर 8 कर देते हैं,
कोट ए बराबर 8 कर देते हैं। अब इसका बट्टा दे दीजिए और इसके साथ जो 15 लगा हुआ है, किसी भी x के साथ, y के साथ, a के साथ, b के साथ, किसी के भी साथ कोई अंक अगर लगा हुआ है यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है तो आप उसको नीचे लिखेगा हमेशा, उस अंक के नीचे, यानी जो अंक दिया हुआ है उसके नीचे हम ले जाएंगे 15। अब बताइए आप हमको कोट ए बराबर 8/15 हो गया, यानी जो तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे उसके जैसा हम पहले इसको बना लिए। अब बना लिए तो अब याद कीजिए, हम क्या कहते हैं कि कोट ए बराबर 8/15 है तो कोट में किसका एंगल होता है, कौन सी भुजा होती है? तो कोट में आपको याद होगा कि ये 10 का उल्टा है और 10 का हम क्या किए थे, p/b किए थे। किसका उल्टा क्या होगा, b/p। अब आपका चैप्टर का नाम ही त्रिकोणमिति, यानी सबसे पहला काम कीजिए कि जब आप b और p निकाल लिए हो तो एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, उस त्रिभुज में इसका मान बैठा देंगे। अब यहाँ पे कर रहा है कोट ए है तो आपको पहला तीसरा क्वेश्चन में जिस तरीका से बनाया एकदम सेम उसी तरीका से कीजिए, ABC त्रिभुज का नाम दे दिए। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इस त्रिभुज का नाम बताइए तो आप बताइएगा त्रिभुज ABC। आपसे बस इतने पूछता है कि त्रिभुज का नाम क्या है। अगर थोड़ा देर फिर से देखा जाए, अगर इसको मिटा दिया जाए, अब इसका अगर नाम लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा, ये त्रिभुज तो है लेकिन इसका नाम ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इसको A, इसको B, इसको C कर देंगे। अब त्रिभुज ABC मेरा बन गया। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा जो है वो B होता है, BC जो है P हो जाएगा और AC जो है H हो जाएगा। आप देख रहे हैं P का वैल्यू 15 है, 15 आप दे दीजिए, B का वैल्यू 8 है, आप 8 यहाँ दे दीजिए। अब हमको P मिल गया, B मिल गया तो हम क्या करेंगे, H निकालेंगे। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय आइए। बस आपको ध्यान रखना है कि 8.1 जो एक्सरसाइज है इसमें B निकालना हो, P निकालना हो, H निकालना हो। बस पाइथागोरस का एक ही फॉर्मूला जो है, जो आपका h² = p² + b² पे ही बनाना शुरू किए हम लोग और प्रयास करेंगे एक ही फॉर्मूला पे बना दे, क्योंकि बार बार फॉर्मूला चेंज करने में भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। बहुत सारा चैप्टर भी है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही चैप्टर तैयारी करके हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे देंगे और रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो आप फॉर्मूला भी थोड़ा देख लेगा, आपको इजी लगेगा। नहीं सर आप P के लिए अलग फॉर्मूला कर दीजिए, B के लिए अलग कर दीजिए, H के लिए अलग कर दीजिए, हम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और आप 14 लेसन में गए, मान लीजिए कि आप माध्य बहुलक पढ़ रहे हैं या आप त्रिकोण में शंकु पढ़ रहे हैं, बेलन पढ़ रहे हैं, आयतन पढ़ रहे हैं, तो बेलन, शंकु, आयतन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, अब आपके पास 6 हो गया। अब ये 6 कॉन्सेप्ट के लिए 6 फॉर्मूला चाहिए। अब 6 फॉर्मूला आप उसको याद कीजिएगा, फिर इसके लिए 3 फॉर्मूला याद कीजिएगा, तो कंफ्यूजन तो ऐसा करते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय का जो एक फॉर्मूला जो शुरू में हम लोग लेके चले आए उसी पर हम लोग कंटिन्यू से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोला था, h² = p² + b²। h का वैल्यू निकालना है, नहीं पता हमको, h², p का वैल्यू 15 और 8 है, यानी 15 का स्क्वायर, अब b का हो जाएगा 8 का स्क्वायर। मेरे द्वारा आप लोगों को बार बार आप लोगों से आग्रह किया गया कि आप 1 से 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए, आपको बार बार इस क्वेश्चन में आएगा। और ये चौथा क्वेश्चन में भी हम आपको इस बात के रिपीट कर रहे हैं कि आप वर्ग याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं 15 में इस पर क्या होगा, 15 × 15, 15 को अगर 15 से गुना करते हैं तो 225 होगा, 225 करते हैं प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 64, 8 का स्क्वायर, गलती से भी आप 8 × 2 मत कर लीजिएगा, 8 × 2 कीजिए 16 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर मतलब होता है 8 × 8, 8 64, यानी जिस अंक का स्क्वायर रहेगा उसी अंक को उतना बार ही पहरा पढ़ना है। अगर 8 है तो 8 का पहरा 8 बार पढ़ दीजिए, तब 8 64 होता है। अब आप देख रहे होंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 कितना आ गया, h² आ गया 289। अब निकालना है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, निकालना है h, निकल रहा है h², तो फिर याद कीजिए, आपको बताते हैं कि आप h लिखिए, रूट में 289 को डाल दीजिए और जैसा कि 289 यानी अब इसका वर्गमूल बताइए। आप समझिए
दो चीजों का बहुत ज्यादा इस चैप्टर में काम हो रहा है। क्या है? पहला वर्ग, दूसरा वर्गमूल। वर्ग क्या हुआ? वर्ग हुआ कि जिस अंक पर स्क्वायर चला हुआ उसको उसी से गुना कर दीजिएगा, और रूट में जो होता है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। मतलब कि रूट 289 का मान क्या होगा, तो इसको कैसे निकाला जाए? अगर हमको आप बोलिए तो काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस है, हम तो डायरेक्ट मार देंगे, लेकिन क्या मेरे डायरेक्ट मारने से आपका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा इसको आगे जाते हैं। 289, फिर ये क्या है? विषम संख्या में आ गया। विषम संख्या में आ गया तो इसको जोड़ा में बना देते हैं, इसको सिंगल बनाते हैं। अब एक ऐसा अंक हमको आप बताइए जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, तो 1 से करते हैं, क्योंकि 2 को 2 से कर देंगे तो 4 होगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको जोड़ दीजिएगा। 1 1 2, 2 में से किया 1, 8 9। अब बताइए यहां ऐसा कोई अंक हमको बताइए जिसको रखने के बाद उसी अंक से अगर गुना करेंगे तो 189 आ जाएगा। तो आप देख रहे कि 9 लाने के लिए हम 3 से गुना कर सकते हैं और 7 से गुना कर सकते हैं। तो अगर 2 ऑलरेडी है और 3 रखते हैं, 3 रखने पे क्या हो रहा है? 3 किया 9, 3 दूनी 6 आया? नहीं आया। तो फिर क्या करना? दूसरा विकल्प आपको सिखाया कि 3 अगर रखने से नहीं आता है तब 2 में आप 7 को रख दीजिए। तो 7 को रखते 7 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 आ गया। यानी 7 और 3 का ही कंसेप्ट था, तो 3 से 69 आ रहा था और 7 रखने पर 189 आ गया। आपको 189 लाना था तो हम लोग यहाँ पे 7 बैठा देंगे, और 7 बैठाने के बाद क्या करेंगे? 189 हुआ। जब ये आपका पूरी तरह से कट जाए यानी कुछ नहीं बचे, और यहाँ पे जो अंक आता है वो आपका वर्गमूल होता है, यानी रूट 289 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ निकल चुका हम लोग का 17, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे h = 17। अब यहाँ पे हम लोग 17 को अंकित कर दिए, यानी p b h तीनों मिल गया। अब फिर से प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा था कि साइन ए को sec a का मान बताइए। अब हम लोग का फिर से आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो से आप जरा सा भी हट रहे होंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे रूट निकालने के बाद जब रूट निकल गया तो हम लोग क्या किए? क्वेश्चन में जो साइन ए और सेक पूछा गया था हमसे, उसके लिए हमको यहाँ लिखना पड़ रहा साइन ए = साइन ए का क्या होता है? p और h मान होता है। तो p का मान मेरा 15 है, h का मान 17 है। आप यहाँ पे 15/17 बैठा दीजिए। और अब देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया सेक ए का मान। सेक ए के लिए लिखेंगे सेक ए = सेक अब किसका उल्टा है? याद कीजिए, कोस। कोस का उल्टा बताया था सेक। कोस का मान क्या बताया था? b/h। तो सेक का क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। h/b आप देख रहे होंगे h का मान आपका 17 लिखा हुआ है। अब b का वैल्यू कितना था? b का वैल्यू 8 था। आप यहाँ पे 8 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सब पढ़ते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा? sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले लिखते हैं sec थीटा बराबर 13/12 है। 13/12 है तो ये किसका अपोजिट है? कोस का। कोस क्या था? कोस b/h करता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/b। h का वैल्यू आपका 13 हो गया और b का वैल्यू 12 हो गया। अब हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर इसलिए एक त्रिकोण का निर्माण करेंगे। त्रिकोण का निर्माण जब करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा है तो क्या करना है आपको? आप स्वतंत्र नामकरण जैसे करना कर दीजिए। तो हम लोग यहां से करते हैं नामकरण a b c। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये b हो गया, ये b हो गया और ये h हो गया, यानी h और b का मान दिया हुआ है। h का मान 13, b का मान 12। अब हम लोग क्या करेंगे? p का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला था? h² = t² + b²। h का वैल्यू आपका 13 का स्क्वायर है, p का ज्ञात करना है
और b का वैल्यू आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 गुना 13, 13 को 13 से गुना करने पे क्या आता है 169, और p स्क्वायर का p स्क्वायर लिखिए प्लस 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 बारे 144 है, 144। अब हम लोग क्या करेंगे 169 जो अंक है अंक को एक तरफ ले लेंगे, तो 169 अगर ये प्लस में है और बराबर की पार्ट लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा 144। फिर यहाँ हो गया p स्क्वायर, 169 में 144 घटा दीजिए यानी 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 25 p स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों p का मान मानना है और आपका आ गया है p स्क्वायर का मान। तो हम लोग क्या करेंगे p का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे √25 कर देंगे, और √25 का वैल्यू होता है 5, यानी आपको जो है p आपका प्राप्त हो गया 5। अब आप देख लेंगे कि p जब मिल गया, b मिल गया, h मिल गया तो मेरा लगभग आधा ज्यादा काम खत्म हो गया। अब आप चलिए आगे इसी सवाल में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप याद कीजिए कि जो पहला पार्ट हम लोग बनाए थे उस पार्ट में हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति जो होगा वो क्या है, तो शायद आपको याद आ होगा, यही पे हम लोग बना देते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितियों में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कोस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, चौथा हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, कोस के नाम का सेक दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे टेन का उल्टा कोट होता है, कोट को आप लिख दीजिए कोट थीटा। अन्य सभी यानी कुल 6 होता है, 6 अगर होता है तो आप देख रहे होंगे कि एक तो मेरा दिया हुआ है तो 5 ही हमको ज्ञात करना है, तो 5 ज्ञात करना तो आप देखिए साइन थीटा 1, कोस थीटा 2, टेन 3, कोसेक 4 और एक आपका सेक 5, एक अभी छूटा हुआ है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे कोट थीटा बराबर, ठीक है कोट का। साइन थीटा का वैल्यू क्या था p/h होता है, अब जान रहे हैं उसको लिख दीजिए पहले आप b/h होता है, फिर टेन का होता है p/b, कोसेक का होता है h/p और टेन का होता है p/b था तो b/p। p/h सबका मान यहां से देख के तुम चुपचाप लिखते चलिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना p या h दिखाना, p और h कितना है 5 और 13, अब यहाँ पे 5 और 13 कर दीजिए। b और h है, b का मान 12, h का मान 13, अब चुपचाप यहाँ 12/13 कीजिए। फिर बोलता p/b, p का मान देखिए 5 है, b का मान 12 है, चुपचाप 5/12 कर दीजिए। अब आप देखिए कोसेक h/p, h p/h था ना 13/5 कर दीजिएगा। या कोट जो है वो 10 का उल्टा है, 10 का वैल्यू क्या लिखेगा 5/12 लिखे, आप इसको 12/5 कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया ये 5वां क्वेश्चन। और भी जो क्वेश्चन जो है 5 का 6 7 8 अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्याओं को बताएं। आपकी समस्याएं अगर उस तरह का होता है कि अगर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिया जाए तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पार्ट में बनाकर देने का प्रयास करेंगे। एक नए वीडियो के साथ हम लोग पुनः नए चैप्टर जो आपका 8.2 का है उस पर हम लोग अगला वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इसको बारीकी से सॉल्व करें, कहीं भी अगर किसी प्रकार का त्रुटि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक में आता है आप बेशक कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखें, हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों।